बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन व्यूअर जॉब्स MCQs यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है, FIA का टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे कहते हैं, और ये सारे जो हैं पास्ट पेपर से लिए गए हैं। ये इसका वीडियो 7 है, बाकी 6 वीडियोस इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इसके लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको पेजेस दिखा देता हूँ जिसको मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, तो उधर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम इधर इन पेजेस पर आ गए हैं जो ऑफिशियल पेजेस हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमने यहाँ पर 75 तक लिखा था। अभी यहाँ से हमने शुरू किया हुआ है 76 से लेकर बाकी ये सारे जो हैं मैंने राइट किए हुए हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पेज हैं ये भी फुल पेज आप देख सकते हैं, जैसा कि ये पेज है ये सारा भी मैंने राइट किया हुआ है। ये FIA का ऑफिशियल पेपर है, और इसके अलावा इसमें भी मैंने 2 के 3 MCQs लिखी हुए हैं। यहाँ तक ये जो कह रहा है कि कौन सी सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, तो इसमें ये जो 25 MCQs हैं ये मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो चलो चलते हैं वहाँ अपनी PPT की स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पर आ गए हैं अपनी PPT की स्क्रीन पे, और इसको यहाँ से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म है जो सबसे नज़दीक तरीन मेमोरी के साथ रिलेटेड है, इसके साथ रिश्ता है। सो ये जो है टेम्प्रेरी है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 153 को देखते हैं कि हु रोट हेमलेट। ये एक बुक का नाम है कि ये किसने लिखा है, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। और शॉर्ट डिटेल आप देख सकते हैं कि हेलमेट जो है ये एक फुल हेमलेट है, और ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर ने लिखा है 1599 से 1601 के दरमियान। और ये जो है कब पब्लिश हुआ है, 1603 में ये पब्लिश हुआ है। सवाल नंबर 154 को देखते हैं कि विच इज़ द सिटी ऑफ मॉस्क, यानी कौन से मुल्क को मस्जिदों का शहर कहा जाता है, कौन सी सिटी को, कौन से शहर को मस्जिदों का शहर कहा जाता है, तो ये जो है ढाका है, बांग्लादेश में है, तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 155 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट बैराज। सबसे पुराना बैराज जो है कौन सा है, ये सक्कर बैराज है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि सक्कर बैराज जो है ये इंडस रिवर पर बनाया गया है, और ये सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है। ये जो है ये बैराज कब कायम किया गया, यानी कब बनाया गया, ब्रिटिश राज में 1923 से 1932 के दौरान जो है बनाया गया। सबसे पहले उसका नाम क्या था, ये बैराज नाम था, ये आप देख सकते हैं, ये इसका बैराज नाम था पहले। क्वेश्चन नंबर 156 को देखते हैं कि मुल्तान इज़ आल्सो एफेक्शनलिटी नोन एज। मुल्तान को जो है क्या कहा जाता है, मुल्तान को जो है सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 157 को देखते हैं कि द प्लेग्राउंड फॉर प्लेइंग बेसबॉल इज कॉल्ड, यानी जो जहाँ पर ये बेसबॉल जो है खेली जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको डायमंड कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 158 को देखते हैं कि आफ्टर द बैटल ऑफ केमल, यानी केमल बैटल के बाद कैलिफ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम मदीना टू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है मदीना से दारुल खिलाफा चेंज किया था, कहाँ पर, कुफा में, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि 2 पार्टीज के दरमियान जो है बैटल ऑफ बसरा यानी बैटल ऑफ केमल कहा जाता है, ये 656 हिजरी में लड़ी गई, वेयर अली एमर्जेड विक्टोरी, जहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने जो है फतह हासिल की। और देन ही अपॉइंटेड इब्न अब्बास, अब और उन्होंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गवर्नर ऑफ बसरा कायम किया, और अपना कैपिटल जो है वो कुफा में तक चेंज किया। सवाल नंबर 167 को देखते हैं कि नेम द कलमा विच इज़ रिसाइटेड इन द फनरल प्रोसेशन, यानी इनमें से कौन सा कलमा है जो आखिरी इस्तेमाल में यानी अदा किया जाता है, वो है शहादत कलमा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 160 को देखते हैं कि द ट्रेजेडी ऑफ बगदाद वाज हैपेंड इन, ये बगदाद ट्रेजेडी जो है ये कब वाक़या हुआ था, ये 1258 AD में होता। और शॉर्ट डिटेल आप इसके पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ पर होता, कब हुआ था, ये 29 जनवरी 1258 को हुआ था। सवाल नंबर 161 को देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स हज रन्स बिटवीन सफ़ा एंड मरवा हिल्स। सफ़ा और मरवा के दरमियान जो हज जो है
कितनी दफ़ा इनमें से गुम ना होता है? 7 दफ़ा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 162 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कन्वेड द मैसेज ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम टू द क्वीन सबा, यानी इनमें से कौन सा बर्ड है, कौन सा परिंदा है जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मैसेज मलके सबा तक पहुँचाया? तो ये जो था वुड पे करता। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 163 को देखते हैं कि साइंस ऑफ इस्लामिक लॉ इस कॉल्ड, साइंस के इस्लामिक लॉ को क्या कहा जाता है? जस्प्रूडेंस कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है और शॉर्ट डिटेल आप इसकी पढ़ सकते हैं, यहाँ से मैंने तफसीलन इसकी लिखी हुई है। सवाल नंबर 164 को देखते हैं कि हाउ मेनी मनाजिल आर इन दी होली कुरान, होली यानी कुरान मजीद में कितने मंजिल हैं? 7 मंजिल है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 165 को देखते हैं कि द फेमस बुक ऑफ फ़िक़्ह किताबुल हरज वाज रिटन बाय, ये मशहूर किताब है किताबुल हरज फ़िक़्ह का, ये कितनी लिखी है? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। सवाल नंबर 166 को देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैरिड द डॉटर ऑफ द प्रॉफिट, और मूसा अलैहिस्सलाम ने किसके पैगंबर की बेटी के साथ शादी की थी? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ बेटी के साथ शादी की थी। सवाल नंबर 167 को देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड द सेकंड अशरा ऑफ रमज़ान, रमज़ान के पहले अशरे को अशरे रहमत कहा जाता है, दूसरे को माफ़िरत और तीसरे को यानी बख्शिश या जहन्नम से निजात का अशरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 168 को देखते हैं कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट एंजल अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मुताबिक सबसे बड़ा फरिश्ता कौन सा है? ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है और ये पैगंबरों को वही लाते थे। सवाल नंबर 169 को देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ बैतुल मुक़द्दस डिस्ट्रक्शन ऑल द कॉपीज ऑफ तौरा वाज डिस्ट्रॉय एंड स्कैटर्ड हु रिसेंबल तौरा, यानी बैतुल मुक़द्दस के वक़्त ये जो तौरात की सारी कापियाँ जो है डिस्ट्रॉय हुई थी, तो को दूसरी यानी फिर से उसको किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम था। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 170 को देखते हैं कि अ पर्सन हु परफॉर्म्स प्रेयर अलोन इज कॉल्ड, एक आदमी होता है जो अकेला नमाज पढ़ता है, इसको क्या कहते हैं? इसको मुनफरिद कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 171 को देखते हैं कि हाउ मेनी मुस्तहब इन उर्दू आर, यानी उर्दू में कितने मुस्तहब हैं? उर्दू में 5 मुस्तहब हैं और 4 फ़र्ज़ हैं। सवाल नंबर 172 को देखते हैं कि द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला टुक प्लेस ऑन मुहर्रम 10th डैश, ये करबला का वाक़या जो है ये 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हुआ था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 173 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मोडेम, मोडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलर एंड डी मॉड्यूलर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 174 को देखते हैं कि नमाज इस्तिस्का इस प्रेयर फॉर, नमाज इस्तिस्का जो है किसके लिए पढ़ी जाती है? रेन के लिए पढ़ी जाती है, जब वो खुश्क साली होती है, बारिश नहीं होती, तो इसके लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। सवाल नंबर 175 को देखते हैं कि विच सूरा ऑफ कुरान है बिस्मिल्लाह ट्वाइस, की इसमें कौन सा सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? तो ये सूरह अल-नमल है और नमल का मतलब है चींटी। तो फ्रेंड्स ये आप तब मेरे पास न्यू वीडियो, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।